नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। जैसा कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में सियासी पारा उरूज पर है। तेलुगु देशम पार्टी दफातर पर हमलों के खिलाफ रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी लीडरों और कारकुनों ने जगन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की सियासी तशद्दुद आमेज सूरत हाल क्या है। आंध्र प्रदेश में मुबैना सियासत तशद्दुद उरूज पर है और अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और दफातर पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम और वाईसीपी कारकुनों का एक दूसरे पर हमला कोई नई बात नहीं है। साबिक में भी इस तरह के कई वाकयात पेश आए हैं। अब तक सिर्फ पार्टी कारकुनों और लीडरों पर हमले हुआ करते थे, अब लीडरों के घरों और दफातर को भी निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाज में शामिल कई एमएलएज, एमपीज को हिरासत में लिया गया। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश पर मंगलगिरी पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। तेलुगु देशम लीडरों और दफातर पर हो रहे हमलों के खिलाफ कल से तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू 36 घंटों की हड़ताल करने वाले हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने पुलिस पर हुक्मरान जमात के इशारों पर काम करने का इल्जाम आयद किया। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासती माइनॉरिटी सेक्रेटरी विमला नदीम अहमद के अलावा तेलुगु देशम लीडर फताउल्लाह और कांग्रेस पार्टी के जिले सदर अहमद अली खान जुड़ चुके हैं। आप तीनों का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आंध्र प्रदेश में अचानक ये जिस तरह की सूरत हाल बनी है, सियासी तशद्दुद इस वक्त उरूज पर है और लगातार जब से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी है, अपोजिशन का यह इल्जाम है कि वो अपोजिशन के साथ नारावा सलूक कर रही है। अपोजिशन को हर मामले पर मोरल इल्जाम लगाते हुए उन्हें या तो मारा पीटा जाता है या उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। नदीम अहमद, क्या कुछ चल रहा है आंध्र प्रदेश में? अस्सलाम वालेकुम जिलानी साहब जी। हाँ, देखिए, आप कह रहे हैं कि मारा पीटा जा रहा है बोलते। जब दौरे हुकूमत चंद्रबाबू नायडू साहब की थी, उस वक्त जो नंदयाल के बच्चे प्ले कार्ड सिखाए तो हमारे कौम के बच्चों के ऊपर और बहुत सारे एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज, तमाम अवाम के ऊपर इनकी जुल्म ज़बरदस्ती कितनी थी जी कि आज हमारे वज़ीर आला वैएस जगनमोहन रेड्डी साहब अवाम के वज़ीर आला है। अवाम को इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्होंने 2-2.5 साल के अंदर इतने सक्सेसफुल हो गए, वो पेट में चुभ रहा है। नदीम, आप अपना मास्क उतार दीजिए, आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मास्क उतार दीजिए, आप अकेले हैं ना? मास्क निकाल लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, क्योंकि उतार दीजिए मास्क। हाँ, नहीं चलेगा सब, मेरे साथ दूसरे भी है, मैं ठीक है सीधा कर ओके ओके, ठीक। अब आ जाए, अब आएगी जी। अच्छा, ठीक है। ये बात ये है कि आज देखिए, वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब एक कौन से भी आज तक वजीर आला हिस्ट्री उठाकर देखिए, अवाम के लिए इतना जो सपोर्ट और अवाम के लिए इतना जो कोविड जो सिचुएशन उस वक्त नहीं, ये झगड़े की वजह क्या है? वो काम तो सरकार आपकी कर रही है, लेकिन टीडीपी के साथ, अपोजिशन के साथ सरकार की बंद क्यों नहीं रही? नहीं, क्योंकि मैं ये बात बता रहा हूँ। देखिए, अच्चम नायडू साहब बोल बोल के थक गए वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब के ऊपर। उन्होंने कितने चाह बोल सके, अवाम नहीं सुनी, क्योंकि अवाम वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ है और आंध्र प्रदेश की अवाम खुश है कि हमारे वजीर आला से हुकूमत चल रही। ये सक्सेसफुल जो चीफ मिनिस्टर ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं। देखिए, पट्टा भी है और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, लोकेश साहब, कोई भी रहने दो, आप बोलने से अवाम सुनकर चुपके होने वाले नहीं है। और आज आप हमारे वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब के ऊपर बदजुबानी अल्फाज यूज कर रहे हैं। क्या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बंगड़ियां या साड़ियां पहन के नहीं? ठीक है, ठीक है। फताउल्लाह, हमारे वजीर आला आंध्र प्रदेश में ये जो सियासी तशद्दुद देखने को मिल रहा है, आपके दफ्तरों पर, आपके लीडरों पर अब हमले होना शुरू हो गए हैं,
सरकार के बीच और आपके बीच जम क्यों नहीं रही है? क्योंकि अपोजिशन हमेशा सरकार की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं सियासी तौर पर, उसकी निशानदेही करती है। लेकिन ये इल्जाम है टीडीपी पर कि आप सरकार के लीडरों पर या वजीर आला पर जाती तौर पर हमले करने लग जाते हैं। फताउल्लाह जी, जिलानी साहब जी। ये जो आंध्र प्रदेश का माहौल आज जो बन चुका है, कल जी। हमने देखा तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट ऑफिस के ऊपर जो वाईएसआरसीपी का जो टेरर अटैक हुआ, तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले का गला दबा दिया जाए, और ये चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर और ये चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर अपोजिशन पार्टी ना हो। जी, तो अपनी बात जारी रखें। अपोजिशन को जब दबाया जा रहा है, तो अपोजिशन के लीडर या अपोजिशन के जो कारकुन हैं, आपके दबाने से, आपके डर से उनकी आंखों में डर कभी भी नहीं आएगा। तेलुगु देशम पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अवाम के साथ खड़ी होती है और अवाम के सवालात को हुकूमत के पास लेके जाती है, और जो भी हुकूमत जो अवाम के खिलाफ काम कर रही है, उस पर आवाज उठाना अपोजिशन पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का काम है जी। लेकिन जगन मोहन रेड्डी साहब की आदत है कि हर कोई उनकी वाह वाह कहे, चाहे वो आंध्र प्रदेश के अंदर कितना भी जुल्म करे पुलिस से मिलकर, हर कोई वाह वाह कहे। अगर उनके खिलाफ कोई भी एक बात कहे तो उनके ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो। ठीक। अगर खवातीन भी उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाए तो उन्हें केसेस में ऐसे केसेस लगाए रहे हैं कि रिमांड को भी भेजा जा रहा है। आज हमने देखा कि खवातीन को भी रोडों पर मर्द हजरात जो पुलिस हैं जी, वो खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये जुल्म आंध्र प्रदेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, हमारे साथ अहमद अली खान भी है, डीसीसी सदर है कांग्रेस पार्टी से। अहमद अली सर, वाईएसआर की अब वहां सरकार है, टीडीपी अपोजिशन में, आप भी अपोजिशन में है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रहा, इससे पहले वहां पर आपकी भी सरकार रही, टीडीपी की सरकार रही। क्या इस तरह का सियासी तशद्दुद इस उरूज पर देखा गया कभी? कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? ये तो पहली बार देखा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में, देखिए हम तो इसे आंध्र प्रदेश की जो मौजूदा हुकूमत है उसको हम बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार मानते हैं, क्योंकि ये सेंटर में बीजेपी से मिले हैं और यहाँ पर जो है अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, तो ये बीजेपी की बी टीम का ही काम कर रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश का मौजूदा हालात आप कंपेयर उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे लीडर्स अगर किसी किसान की मौत पर अगर जाना चाहें तो किस तरह उन्हें रोका जाता है, अरेस्ट किया जाता है, केसेस बनाया जाता है, उसी तरह आंध्र प्रदेश की आज मौजूदा सियासत भी इसी हाल पे है। लेकिन अफसोस ये है कि हुकूमत के कई फेलियर्स हैं और जो मौन अपोजिशन पार्टी है ये उसके बारे में बात करने के बदले, यानी कि जैसा कि पन बढ़ गया है, टैक्सेस बढ़ गए हैं, फ्यूल चार्जेस है, सैंड माफिया है, लिक्वर माफिया है, ये तमाम चीज़ों को बाजुक रखते हुए आपसी दुश्मनियां निभा रहे हैं बस इसी में कि किसकी पार्टी सुपीरियर है, किसका लीडर सुपीरियर है। ये अवाम की मुसीबतों को भूल गए हैं और अवाम के इश्यूज को भूल गए हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आना था आंध्र प्रदेश को, उसको भूल गए हैं, ताकि ये डाइवर्जन है, ये पब्लिक के प्रॉब्लम से डाइवर्जन है। तो ये एक रेस है दो पार्टियों की और दो लीडरों की अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो क्या जगन सरकार ने, इसका मतलब जब से जगन की सरकार आई है आवाम के लिए कोई काम नहीं हुआ, आवाम के हक में कोई काम नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? जो पुराने स्कीम्स है कांग्रेस के, उन्हीं स्कीमों को नाम बदला कर लगाया गया है।
पिछले महीने में आंध्र प्रदेश में 5 लाख नहीं, नाम बदला गया है, ये अलग चीज है, नाम बदल दिया ठीक है, लेकिन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महाना है। सरकार आवाम के लिए, जनता के लिए काम कर रही कि नहीं कर रही? नहीं, ये इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला काम कर रही है। ठीक, यानी अगर किसी को 2250 का पेंशन दिया जाता है तो उसके घर का करंट का बिल बढ़ा दिया जाता है, उसे घर के टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस हाथ नदीम दे और अहमद, उस हाथ ले वाली नदीम सरकार अहमद, है ये। क्या आवाम अपोजिशन के को यह हक फायदे नहीं के है लिए कि कुछ नहीं सरकार है। की गलतियों को वो निशानदेही करे? और सरकार के ऐसे लीडर, पार्टी के ऐसे लीडर, क्या उनको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाजत दी गई सरकार की तरफ से कि जाइए आप अपोजिशन पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दीजिए, उनके लीडरों पर हमला कर दीजिए? लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के हाथ में है ना, मौजूदा सरकार किसकी है? पेट्रोल किसके हाथ में है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं देते हैं। देखिए पिछले जब जो वैक्सीन के जो दौर पे और जो कोविड का दौर था तो पहला वजीर आला आवाज उठाई आवाम के लिए, कौन से वजीर आला भी नहीं उठाए। आज देखिए, आज ये जो लड़ाई चल रही है इसके ऊपर क्या हम पट्टाभी के पास गए या हमारे कोई वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता जाके उनसे हम लड़े, कुछ करे? इन लोग आके लड़के, इन लोग गाली देके हमारे वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब को जो बदजुबानी इस्तेमाल करके, आज देखिए ये जो टीडीपी की जो पार्टी ऑफिस, क्या आप कैसा कह सकते हैं कि वाईएसआरसीपी के लीडर्स हैं? इसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, अगर टीडीपी के लीडर किसी तरह की कोई गलत बयानी करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपस में पार्टियों के लीडर टकराएं। वहां पुलिस है, कानून है, इसके जरिए भी तो काम हो सकता है। अब सीधे कारकुन आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या ये आंध्र प्रदेश के लिए सही है? कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप बगैर नॉलेज के बात कर रहे हैं नदीम साहब। नदीम साहब, आप बगैर नॉलेज के बात कर रहे हैं। पट्टाभी के घर पर आपके वाईएसआरसीपी के गुंडे गए, आप पट्टाभी के तेलुगु ऊपर देशम इतना पार्टी इशू ऑफिस उठा के के ऊपर बात कर आपके रहे हैं, वाईएसआरसीपी माइनॉरिटी के गुंडे आकर हमला किए। मिनिस्टर हम लेके नहीं जाके गए। रेड्डी को दिए, तब आपकी आवाज नहीं आई। आज एमएलसी 3 एमएलसी दिए हमारे वजीर आला, माइनॉरिटी कौम की बात कर रहा हूं मैं। अरे भाई, माइनॉरिटी मिनिस्टर रेड्डी को दिए, चौधरी को दिए। नहीं, देखिए वो किसको क्या मिनिस्ट्री दी गई उस पर बात नहीं हो रही। मसला ये है कि आंध्र प्रदेश में मौजूदा जो तसादुम है, जो टकराव है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है, आपस में लीडर लड़ रहे हैं। फताउल्लाह साहब, नदीम रुक जाइए, नदीम रुक जाइए, नदीम रुक जाइए प्लीज। फताउल्लाह, लड़ाई की शुरुआत टीडीपी लीडरों के से हुई है। कल की जो लड़ाई हुई, कल से जो शुरुआत हुई, उसका कसूर टीडीपी पर है। फताउल्लाह, आप बोल रहे हम नहीं गए, बोल रहे हैं आप। फताउल्लाह, मेरा सवाल यह है, इस लड़ाई की शुरुआत टीडीपी से हुई जी, टीडीपी से हुई। टीडीपी के लीडर ने बदकलामी की वजीर आला के नाम के साथ, क्या यह सही है? जिलानी भाई जी, जिलानी साहब, आप एक बात सुनिए। बदकलामी तो हर रोज इनके मिनिस्टर कर रहे हैं, बदकलामी इनके एमएलएस कर रहे हैं जी। जो 14 साल चीफ मिनिस्टर थे नारा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, उनकी मर्जी है जैसा बदकलामी कर रहे हैं। उनका सीएम जो जगन मोहन रेड्डी है, जब वो अपोजिशन लीडर था तो वो देखिए अभी भी आप जो है बातचीत में ऊपर नहीं, फताउल्लाह, देखिए, एक आप अपने लीडर की इज्जत करवाना चाहते हैं, लेकिन अब इस वक्त जो एक संवैधानिक पद है उस पर बैठे उसको आप कहते हैं था, ये अल्फाज क्या है? ठीक है, था नहीं बोल रहा हूं जी। अभी भी जो मिनिस्टर्स है जी, अभी भी जो मिनिस्टर्स एमएलएस हैं जी, हर दिन बदकलामी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दिन पटाभी कुछ जोश में आके कुछ बोल दिए तो क्या आप गुंडे लेके, आप छुरी चाकू लेके, आप लकड़ी लेके तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस पे आप हमला कर देते? ठीक है। पुलिस नदीम अहमद, अगर टीडीपी के किसी लीडर से, तेलुगु देशम पार्टी की, ठीक है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तो क्या आप अपोजिशन के दफ्तर पर हमला कर देंगे? आपके लीडर, आपके पार्टी के कारकुन, क्या यह सही है? मौजूदा सरकार की पार्टी के कारकुन अगर अपोजिशन के दफ्तर पर हमला करते हैं तो क्या मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में? जिलानी साहब, आप देखिए, ना हमारे वजीर आला, ना हमारे मिनिस्टर्स, ना एमएलए, ना एमपी, ना वाईएसआर पार्टी के लीडर्स किसी ने भी नहीं बोला कि आप जाके टीडीपी के
ठीक, आपकी आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। अहमद अली, इस पूरी सियासत में, टीडीपी और वाईएसआर की सियासत में कांग्रेस कहां है? कांग्रेस क्या अपोजिशन की आवाज में आवाज नहीं मिला पा रही है? क्या कुछ आंध्र प्रदेश में चल रहा है? कांग्रेस कहां है इस पूरे पिक्चर में? जो कल हुआ है जी, जो कल हुआ है टीडीपी के ऑफिस पर हमला, इससे पहले एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब के घर पर भी जो हमला हुआ है जी, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ ही है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक वे में जो अपोजिशन पार्टीज पे हमला करा जा रहा है, सीधा सा गुंडागिरी है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कभी इसको रेकमेंड नहीं करेंगे, इसका साथ नहीं देंगे। जी, अफसोस ये है कि ये दो पार्टी की लड़ाई, दो लीडर की लड़ाई देखे जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश बहुत पीछे हो जा रहा है, आंध्र प्रदेश की आवाम का नुकसान हो रहा है। हमारा फोकस ये है, हमारी लड़ाई ये है कि हम कैसा आवाम के लिए लड़े। जगन मोहन रेड्डी साहब अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आवाम को कहने दीजिए ना, ये इनके लीडर क्यों कह रहे हैं? इनके ये, और अगर अपोजिशन का काम है कि हम गलती पकड़े जी, और गलती बताए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर हमले हो, हम पर केसेस लगाए जाए, हमारा आना जाना मुश्किल कर दिया जाए। ये सारे आंध्र प्रदेश में हो रहा है। इसे हमारे वाईएसआरसीपी के नदीम भाई से चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, वो बेहतर जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआरसीपी हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके ऊपर केसेस बुक हो जाता है। जी, मैं आपको कई केसेस के डिटेल्स हमारे कर्नूल शहर से भी दे सकता हूँ। जी, अहमद अली, अक्सर सियासी पार्टियों के बीच या लीडरों के बीच अक्सर इस तरह की बदकलामी कभी हो जाती है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल हो जाता है। आंध्र प्रदेश की तारीख में आपको याद होगा एनटी रामाराव के साथ हैदराबाद में क्या कुछ नहीं हुआ था, है ना? ये वक्त के चीफ मिनिस्टर थे और तेलुगु इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार, जिन्हें लोग पूछते थे। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए, वाकयात हुए, लेकिन क्या आज की मौजूदा सूरत हाल में और उस वक्त के हालात में आंध्र प्रदेश को अगर हम जोड़कर देखें तो आज के दौर को और उस वक्त के दौर को कैसे देखते हैं आप? क्या इस तरह की चीजें होती थी तब भी अपोजिशन के साथ? नहीं, ये पर्सनल लीडर्स तक की इश्यू होती थी। एक दौर ऐसा था कि कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब कड़पा गए थे, तो वहां पर कुछ लोग उन्हीं की पार्टी के राजशेखर रेड्डी साहब के फॉलोअर्स ने उनके ऊपर चप्पल भिड़का दिया था। इस तरह के वाकये हुए हैं, लेकिन हमले नहीं होते हैं। ये फैक्शनिज्म है। ये सारे आंध्र प्रदेश को एक फैक्शन स्टेट के नजरिए से ला रहा है। पिछले 2.5 साल से हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स रुक गए हैं इन्हीं चीजों से। 3 कैपिटल का वादा किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, आज तक उसका कोई ब्लूप्रिंट बाहर नहीं आया। तो जितना हो सकता है एक स्टेट इमेज डैमेज हो रही है इसमें। आप कितना अपोजिशन को दबाएंगे? ठीक है, नदीम अहमद, आप जितना सीधे तौर पर टीडीपी और कांग्रेस का ये इल्जाम है कि ऐसी सूरत हाल कभी आंध्र प्रदेश में नहीं देखी गई। जब से जगन सरकार आई है, कहीं ना कहीं किसी लीडर पर अटैक होता है, ठीक है, बदतमीजियां होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और सीधे तौर पर अहमद अली का कहना है कि अपोजिशन को क्या इस तरह की चीजों से दबाने की कोशिश है सरकार की? नदीम, आप बोल रहे सही बात है। इस बात की हमको भी और बेखुदा हम भी हैरान है कि वजीर आला को उठाते हुए बदजुबानी अल्फाज ऐसा कौन से भी प्रतिपक्ष के लीडर हो या कौन सा भी लीडर हो आज तक नहीं बात करे। क्या इस तरह की जुबान आप यूज करने पे गलत नहीं दिख रहा? आज आपकी पार्टी के अंदर डैमेज हुआ, आप बोल रहे। देखिए एक बात मैं बोलता हूँ, थाली हाथ से हाथ मिलने से आवाज आता है, या सिर्फ एक हाथ मारने से आवाज नहीं आता है, दोनों हाथ मिलने से आवाज आता है साहब। आप देखिए, और यानी नदीम अहमद, आप मानते हैं कि थाली दोनों हाथ से बजी? शुरुआत वहां से हुई, फिर आपने रिएक्शन दिया इसका। यानी वाईएसआर पार्टी के कारकुन इसका रिएक्शन दे रहे हैं अपोजिशन की इस गड़बड़ का। वाईएसआर पार्टी के कार्यकर्ता या वाईएसआर पार्टी के नहीं करे वाईएसआर वजीर आला अगर नदीम अहमद, आप कह रहे हैं कि ये कारकुन जो गड़बड़ कर रहे हैं वो वाईएसआर से लेना देना नहीं है, तो फिर आपकी पुलिस ये गड़बड़ करने वालों को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं करी? कितने लोग अरेस्ट हुए बताइए?
जिलानी साहब, आज हमारे अनंतपुर के अंदर हम धरना बैठे, देखिए वजीर आला के ऊपर बदजुबानी अल्फाज यूज नहीं, कर रहे हैं। ठीक है, आपके वजीर आला है, वो पूरे आंध्र प्रदेश के वजीर आला हैं। नहीं, जिलानी साहब, हमारे आनंद, मुझे ये बताइए, अगर ये कारकुन जो टीडीपी के दफ्तर पर हमला करने वाले हैं वो आपकी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो आपकी सरकार की है ना। अरे एक दिन की बात तो है, इंक्वायरी क्या एक दिन में हो जाएगा क्या जिलानी साहब? अरे एक दिन की बात है, इंक्वायरी डालेंगे। नहीं, जहां गड़बड़ करने के लिए लोग पहुंचे हैं, तोड़फोड़ करने के लिए लोग पहुंचे हैं, पुलिस विजुअल में देख रही है गड़बड़ हो रही है, फिर अरेस्ट क्यों नहीं हुए? फिर देखिए जिलानी साहब, देखिए आज हमारे एमएलए फताउल्लाह रिएक्शन दे रहे, फताउल्लाह अरेस्ट हुए, आज हमारे वाईएसआर पार्टी के एमएलए अरेस्ट हुए। हाँ, आज हुकूमत हमारी है। ठीक है, ये फताउल्लाह बोल रहे हैं कि वाईएसआरसीपी के ये कारकुन नहीं है, तो मैं ये सवाल करता हूं, जो भी कल तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ वो कहां से हुआ? वो कारें 30-40 कार कहां से आए? डीजीपी ऑफिस के सामने से वो कार आए, और लोगों का ये भी मानना है कि डीजीपी ऑफिस के साथ सामने वो कारें रुके, लकड़ियां लिए, छुरी लिए, हथौड़े लिए, वहां से डीजीपी ऑफिस में अगर खिड़की खोली जाए तो तेलुगु देशम पार्टी का दफ्तर दिख रहा है। इतना करीब है तेलुगु देशम पार्टी का दफ्तर। चंद्रबाबू नायडू 36 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ आइंदा हिकमत अमली है टीडीपी की? फताउल्लाह जी, नहीं, जो भी ये जगन मोहन रेड्डी साहब तेलुगु देशम के कारकुनों को, तेलुगु देशम के लीडरों को डराकर उनकी आंखों में डर देखना चाहते हैं, ये टोटल फेल हो जाएंगे। हमारी आंखों में डर कभी भी आप जगन मोहन रेड्डी साहब आप नहीं पा सकते। अगर आपको हिम्मत है तो जगन मोहन रेड्डी साहब, मिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब, आपसे मैं ये कहता हूं कि अगर पुलिस को आप हटाइए, 2 घंटे का वक्त हमें दीजिए। नहीं, ये गलत है। देखिए, फिर आप वही तशद्दुद वाली बात कर रहे हैं। दफ्तर भी नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे हमारे लोग नहीं थे। आप डीजीपी को लेकर, बहरहाल आप डीजीपी को लेकर, लाइन ऑर्डर को, वहां की सिचुएशन को पुलिस ही देखना है। पुलिस पूरे मामले को देख रही है, और इससे पहले कभी आंध्र प्रदेश में इस तरह की सियासी तशद्दुद और तसादुम नहीं देखा गया था। जब से वाईएसआर सरकार आई है तब से लगातार ये इल्जाम लग रहा है सरकार पर कि अपोजिशन को दबाया जा रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा रूल पुलिस का है कि पुलिस अपनी रिपोर्ट और अपनी कार्रवाई को कैसे दिखाती है। और अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू मुलाकात करने वाले हैं, और अमित शाह क्या कुछ फैसला लेते हैं या कुछ मशवरा देते हैं चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।